भारत का भूगोल। भारत और विश्व दोनों के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत के भूगोल से। तो सामान्य परिचय है। भारत कितना है विश्व में? भारत का स्थान 2.4%। और कुल जनसंख्या कितनी है विश्व की? 17.5%। जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश वैसे अब पहला हो गया, क्योंकि चीन को पछाड़ते हुए भारत आगे आ चुका है। और 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और कौन कौन से बड़े देश हैं? पहले स्थान पर है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब अगर इस तरह से लें तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर भारत का देशांतरी विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके हो जाएगा 97 डिग्री और 25 मिनट। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। दूरस्थ बिंदु देखें, ये भी इसी तरह से है। तो पूर्व में किबुतु और पश्चिम में गौरमाता गुजरात। सबसे उत्तरी बिंदु है लद्दाख का इंदिरा कोल और सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। कर्क रेखा। अब देखो भारत से कौन कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग मध्य से गुजरती है। कौन कौन से जो है राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जो याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा झार, यानी कि नी से हो गया मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और झा से हो गया झारखंड, छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया झारखंड, रा से राजस्थान। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत की आकृति कैसी? चतुष्कोणीय है। पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के अनुसार। देखो हमने पूर्वी लिखा था ना, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। वैसे ही याद रखना 32,87,263 यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। याद करने के लिए शॉर्ट 32,87,263 ज़्यादा याद रहेगा। भारत की सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा है 15,200 यानी 15,200 और समुद्री है 75,16। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर कहाँ है? इलाहाबाद में नहीं के पास। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश की स्थलीय सीमा का अंतर कितना है? स्थलीय समय का अंतर तो 2 घंटे है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है ये रेखा। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच मध्य समय से कितना आ गया? 5.5 घंटे। अब पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन से भारत कितनी सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अगर आ जाए, सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो चीन के साथ साझा करता है। कितनी है चीन के साथ लंबाई? तो 3488। अब अगर राज्य देखें कौन कौन से राज्य साझा करते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 स्टेट हो गए और एक यूपी हो गया। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3323 लंबाई 1 किलोमीटर में कौन कौन साझा करता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यानी कि 3 स्टेट प्लस 2 यूटी। अब आते हैं बांग्लादेश। तो हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया था अभी। सबसे लंबी सीमा अगर आ जाए तो
वो बांग्लादेश के साथ है। कौन कौन साझा करता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये भी 5 हो गए। म्यांमार के साथ 1643। 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ 4 स्टेट करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख। अगर हम इसको लिख लें कि अगर हम इसको शॉर्ट नोट में लिख लें कि सीमा के साथ लंबाई के अनुसार, तो सबसे सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना, उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ऐसे याद रहेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लें BCPNM, इसमें से याद रहेगा BCPNM से। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? 5। अब सीमा रेखाएं जो कि पूछी जाती हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। श्रीलंका और मालदीव समुद्र पार। भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अब भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात करें। भारत के भौतिक स्वरूप का विभाजन। उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का क्षेत्र आ जाता है। भारतीय मरुस्थल राजस्थान वाला जो एरिया है, राजस्थान गुजरात वाला। तटीय मैदान जो दक्षिण के दोनों तटों का क्षेत्र, और द्वीप समूह अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो स्टार्ट करते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र से। ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, पश्चिमी हिमालय का एरिया है। हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन अगर करें तो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, निम्न या हिमाचल हिमालय, वहा या शिवालिक हिमालय, इस तरह से है। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं ट्रांस हिमालय में? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ट्रांस हिमालय में है। अगर हम पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार देखें तो लगभग 1000 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर है, जो किसमें स्थित है? ट्रांस हिमालय में स्थित है K2। ट्रांस हिमालय के बाद आप महान हिमालय। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में, तो महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में। 48 मीटर नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा भी जो है महान हिमालय में स्थित है। ये ग्रेनाइट से निर्मित है। औसत ऊंचाई 6000 किलोमीटर। सबसे अधिक सतत श्रृंखलाएं जो है महान हिमालय में पाई जाती हैं। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। महान हिमालय के बाद आते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। निर्माण अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है। इससे प्रमुख घाटियां कश्मीर, कुल्लू जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कांगड़ा घाटी वो भी हिमाचल प्रदेश में है। बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय, बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1000 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है बहा हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसमें दून पाए जाते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत दून जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये पूर्वी हिमालय का एरिया है। यहाँ तो प्रमुख श्रेणियां गारो, खासी, जयंतिया। और अगर उत्तर से दक्षिण देखें, दक्षिण से उत्तर, तो मिजोरम, नागा, पटकई,
यहाँ एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। जेलेपला दर्रा, डाफला, भूमला दर्रा, ये नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश, ये दिखाया गया है इसमें। अब हम पढ़ते हैं हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, यानी कि हिमालय को अगर से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। तो पंजाब हिमालय में सिंधु और सतलज का मध्य का एरिया आता है। कुमाऊं हिमालय में सतलज और काली के मध्य का एरिया। नेपाल में काली और तिस्ता। असम में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य का एरिया। तो सबसे बड़ा अगर इसमें देखें तो नेपाल हिमालय का एरिया सबसे बड़ा है, जो काली एवं तिस्ता नदी के मध्य है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य। कुमाऊं हिमालय सतलज व काली के मध्य। नेपाल काली व तिस्ता के मध्य। असम तिस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। अब भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में पढ़ते हैं। नुब्रा घाटी और मरखा घाटी लद्दाख में पाई जाती है। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, सांगला, लोहाल, स्पीति, पिन वैली ये सब हिमाचल प्रदेश में। नेलांग फूलों की घाटी उत्तराखंड में। युथांग घाटी सिक्किम में है। नीवरा पश्चिम बंगाल में है। देखो इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब वो है जो यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। शांत घाटी केरल में है। जूकू नागालैंड में है। चुंबी घाटी सिक्किम में है। भारत भूटान व चीन के मिलन बिंदु पर स्थित है। बराक घाटी असम। अराकू विशाखापत्तनम। भारत के प्रमुख हिमनद हिमाचल प्रदेश में बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी और सोनापानी। लद्दाख में सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, यूपीएससी में आ चुका है। सिक्किम में जेमू हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान और पिंडारी। भारत के प्रमुख दर्रे बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा पाया जाता है? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिला। हिमाचल प्रदेश में शिक्कीला, वाड़ालाचला, रोहतांग, यांगजी दीवान, देवसा। उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख, मोलिंगला। सिक्किम में नाथुला, जेलिपला। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला, दीफू, सेला, यांगयाप, पांगशाड। मणिपुर में तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में थालघाट, बोरघाट। केरल में पालघाट। भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर भारत का मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जड़ोल निक्षेप से हुआ है। जड़ोल निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन कैसे है? भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसमें यूपी बिहार का मोस्टली एरिया आता है। और सघन जनसंख्या क्षेत्र है क्योंकि जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि वहाँ पे खान पान की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। भावर क्षेत्र अभी जो हमने पढ़ा था इन 3 क्षेत्रों के बारे में, भावर, तराई और जलोढ़ मैदान के में। अब भावर के बारे में पढ़ते हैं। भावर शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढालों पर स्थित है। हिमालय के विभाजन पढ़ा था, शिवालिक सबसे नीचे वाली थी, तो शिवालिक के दक्षिण में भावर क्षेत्र है। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। नदियों द्वारा लाई गई गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, ये कृषि योग्य नहीं है। भावर के बाद आता है तराई क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में है जंगली व वन्यजीव प्राणी क्षेत्र, नम एवं दलदली क्षेत्र। भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती हैं। उसके बाद आता है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान 2 भागों में विभक्त है, बांगर और खादर। बांगर पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र को कहते हैं, बाढ़ वाले मैदानों से दूर स्थित है। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग, मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पाए जाते हैं। खादर नवीन जलोढ़ से निर्मित है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। भारत के मैदान का सामान्य विभाजन निर्माण। पंजाब के मैदान सिंधु व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। गंगा का मैदान गंगा व इसकी सहायक नदियों से निर्मित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। विस्तार। पंजाब के मैदान का विस्तार। पंजाब में गंगा के मैदान का विस्तार
घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार असम क्षेत्र में है, विशेषकर। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ी। मतलब अगर इस तरह से अगर हम भारत का मैप देखें ये, तो पूरा ये जो एरिया है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है। पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय व रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है।